हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। और आज मैं यहाँ पर एक ऐसी रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि अर्जेंट मैसेज है, यानी कि आपको इस सिचुएशन में, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हों और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस सिचुएशन में क्या करें और कैसे इस सिचुएशन का कैसे, इसके बारे में कैसे सोचें, इसका कैसे समाधान निकालें, या फिर आपको इस सिचुएशन में एक्चुअली क्या करना है। तो वो उसके लिए मैंने इस रीडिंग को किया है, यानी कि आपकी करंट सिचुएशन जो भी है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, जो कुछ भी है वो इस रीडिंग में देखेंगे। और आप में से काफ़ी सारे लोग, क्योंकि मुझे ये मतलब काफ़ी देर से मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं अपने जो कार्ड्स हैं, जो टैरो कार्ड्स हैं, उनको पकड़ूं और उनसे ये रीडिंग करूं कि जिस भी सिचुएशन में कोई स्टक है तो उसको आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। और डेफिनेटली ये रीडिंग सबके लिए तो नहीं हो सकती, आई नो। तो जिसके लिए भी है वो ऑलरेडी इस रीडिंग को देख रहा है। तो इसमें मैंने दो ऑप्शंस जो हैं वो चूज़ किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है लेडी, एक लेडी है, ये इस लेडी का ही कार्ड है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, इंजॉय ग्रोथ एंड रिवॉर्ड्स, इसमें ये मैसेज है और आप इस कार्ड को बहुत ही केयरफुली देख सकते हैं। ये फर्स्ट कार्ड है इसका, ये है ऑप्शन 1। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है हर्मिट, रिट्रीट एंड रिजुवनेट। ये देखिए, अगर कैमरे में आपको दिख रहा है तो रिट्रीट एंड रिजुवनेट, ये है ऑप्शन नंबर 2। तो इन दोनों ऑप्शंस में से आपको जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि इस समय पर आपके लिए अट्रैक्ट है, मतलब आपसे हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, उसी ऑप्शन को आप लीजिए। और इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि हम शुरू करते हैं इस रीडिंग को पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी इस लेडी यानी कि इंजॉय ग्रोथ एंड रिवॉर्ड्स को चूज़ किया है, तो जो इस समय पर मुझे जो मैसेज इस से मिल रहा है ना, वो ये मैसेज है कि मतलब जितना है और जो है, जैसी भी सिचुएशन है और जैसा भी है, उसके अंदर आपको संतुष्ट रहना है। हालांकि ये एक रीडिंग का जो कार्ड है ये लेडी का कार्ड है और ये इसमें लिखा है इंजॉय ग्रोथ एंड रेप रिवॉर्ड्स, मतलब जो भी कुछ जो भी जितना भी आपके पास इस वक्त है, चाहे आप अंदर से दुखी हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ लॉस हुआ है, कुछ खोया है, कुछ चीज़ टूटी है, या कोई भी चीज़ बिखरी है, इस सिचुएशन में मैं आपको यही कहूँगी कि इस समय आपको थोड़ा सा जो है मतलब जितना भी है बचा हुआ आपके पास या जो कुछ भी है, सिर्फ उतने पे ही आप रहिए और इतने पे ही आप संतुष्ट और खुश रहना सीखिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि नेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। तो मैं ये कहूँगी कि नेचर जो होता है एक डिवाइन का हिस्सा है और हर चीज़ जो है वो डिवाइन के उस पर छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि हम एक सीड लगाते हैं, आप यहाँ पर सीड देख सकते हैं, मतलब मुझे सीड जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो रहे हैं इसमें। तो जब हम सीड लगाते हैं ना, तो एक ही सर्कल ही तो होता है, एक साइकिल ही तो होता है कि उसमें हर एक फेजेस आते हैं। जैसे हमने सीड लगाया, उसके बाद वो उसका बीज का अंकुर फूटा, उसके बाद जो है वो प्लांट निकला, प्लांट के बाद उस प्लांट बड़ा हुआ, उसके बाद उसके अंदर फ्रूट लगे जो कि कच्चे होते हैं, स्टार्टिंग में छोटे होते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके फ्रूट बड़े होते हैं और उसके बाद वो पकते हैं। ठीक है, तो ये सारा एक प्रोसेस होता है। और जब हम उस फल को जब हम काटते हैं, जैसे इस लेडी ने दिखाया है, तो अगेन साइकिल जो होती है वो वहीं से स्टार्ट होती है, यानी कि वो बीज जो होते हैं वो फिर से दिखाई देने लगते हैं। और किसी भी चीज़ को जब आप बोते हैं, संजोते हैं, उसे अपने मतलब उसके साथ जब आप मेहनत करते हैं ना किसी भी चीज़ के साथ ना, तो उसमें आपको समय तो लगता ही है, लेकिन जितना अब ये चीज़ जो होती है ना कि आपको क्या मिला, कितना मिला, कैसे मिला और क्यों मिला, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना नेचर से रिलेटेड होती हैं, डिवाइन से रिलेटेड होते हैं। हो सकता है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल का ट्री है, तो हो सकता है कि आपने जो एप्पल का ट्री लगाया हो उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स आए हों, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो एप्पल का ट्री लगाया हो उसके अंदर एक या दो ही फ्रूट आए हों या 3-4 फ्रूट आए हों। यहाँ पर बात फ्रूट की नहीं है, यहाँ पे बात रिजल्ट की है कि जो भी आपने अपने रिश्तों में हो सकता है या किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, जितना भी आपने मेहनत की है उसका रिवॉर्ड कितना आपको मिलेगा, ये चीज़ें जो होती हैं ये सब डिवाइन के ऊपर जो होती हैं वो निर्भर करती हैं।
ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेड़ के अंदर या हर एक बाग के अंदर उतने ही फल लगे जितने कि आप अपने किसी दूसरे के बाग के फलों को देखकर उसकी इच्छा करते हैं। और ये चीज़ रिश्तों में भी लागू होती है कि अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत की है या बहुत ज़्यादा आपने उसके अंदर मतलब एफर्ट्स डाले हैं, विश्वास किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ते जो हैं वो उसी तरह आपको रिवॉर्ड देंगे जैसे कि वो रिश्ते दूसरों के लिए फलीभूत हुए हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है आपके लिए, और इस मैसेज को आप अपने हिसाब से और अपने लिए ही रेजोनेट करें। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस रीडिंग को करियर के लिए देखिए या फिर मनी के लिए देखिए या फिर किसी और लाइफ एक्सपेक्ट के लिए देखिए। यहाँ पर जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये सिर्फ रिश्तों के लिए है। अब ये रिश्ते कैसे भी हो सकते हैं, दोस्ती के हो सकते हैं, आपके अपने परिवार के लिए हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं, ये रिश्ते उनके लिए हैं। तो ये पहला ऑप्शन है आपके लिए, और इसमें आपको जो है जो मैसेज मेरे को यहाँ पर मिला है वो मैं आपको दे रही हूँ। इसके बाद जो है जो एनर्जीज़ है इन रिश्तों की, क्या एनर्जीज़ हैं एक्चुअली मैं वो यहाँ पर चेक करूँगी। यहाँ पे हॉस्टिलिटी का ही कार्ड है, तो यहाँ पर हालांकि ये कार्ड खुद ही फ्लिप हुआ है, तो मैं आपको इस चीज़ का एक मतलब ज़रूर बताऊँगी कि इसका मतलब होता है कि डिफेंस करना, मतलब कि आप अपने रिश्तों को आप अपने रिश्तों को कितना डिफेंस कर रहे हैं। मतलब एक पर्सन है, ओ माय गॉड, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल, पेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, लेट्स चेक। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक डिफेंसिव मोड में हैं इस समय पर। ऑल टाइड अप, विक्ट्री। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। कॉन्ट्रैक्ट, देखिए 6 नंबर का कार्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पर ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड जो है ना तराजू है, जिसमें रिश्ते तोले जाते हैं, जिसके अंदर हर चीज़ को तोला जाता है। तराजू सिर्फ तोलने के लिए ही होता है, ठीक है। और ये जस्टिस का भी कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑल टाइड अप। ऑल टाइड अप का मतलब है कि सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि आप मतलब एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आप हिल नहीं सकते। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप स्टक हो चुके हैं पूरी तरीके से, और वाकई में ये सिचुएशन वही है कि जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है और कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, यहाँ पर 9 नंबर है और यहाँ पर 6 नंबर है और यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर जो होता है बदलाव का नंबर होता है। हो सकता है कि इस समय पर आपको किसी न किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत हो, इट मे बी पॉसिबल। विक्ट्री का कार्ड जो होता है वो अपने आप में कहता है कि यहाँ पर जो है एक लेडी है जो आंख बंद करके हर चीज़ को महसूस कर रही है, हर चीज़ को विजुलाइज कर रही है, और यहाँ पर भी इस लेडी ने आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको इस समय पर जैसे कहते हैं ना कि अपने आप में रहना, और अपने आप में आपके पास खुद का क्या विजडम है, आपके पास खुद का क्या है, आप खुद क्या हैं, उससे जो है आपको मतलब उसी से आपको संतुष्ट होने की ज़रूरत है इस समय पर, मतलब खुद के साथ। यानी कि यहाँ पर देखिए ऑल टाइड अप में वो लेडी जो है वो पूरी तरीके से सिमट गई है, कुछ नहीं कर पा रही है। तो वहाँ पर उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए अच्छा है कि वो अगर सिमट गई है, एक जगह पर रह रही है और कुछ भी नहीं कर पा रही है, तो उस समय पर क्या करना चाहिए, उसको अपने इनर विजडम का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब वो अपने अंदर झांकेगी, जब वो अपने अंदर देखेगी, आप देख सकते हैं कि लेडी अपने अंदर देख रही है, आंख बंद करके देख रही है, तो यहाँ पर जो गोल्डन पेटल्स है ना वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं उसको। यानी कि वो जो जिस तरह से वो लॉस फील कर रही है या कुछ भी फील कर रही है ना, तो वो एक्चुअली वो बाहरी दुनिया में तो हो सकता है, लेकिन अंदर से उसके पास जो है बहुत ज़्यादा विजडम है। और एक कहते हैं ना विक्ट्री, विक्ट्री यानी कि सक्सेस, उसको अभी खुद पर विजय प्राप्त करना, और ये सब चीज़ें उसके दिमाग के अंदर चल रही हैं। और यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगी कि खुद के बारे में सोचना,
और संतुष्ट होना। विक्ट्री किसकी होती है? विक्ट्री होती है कि एक इंसान जो होता है, एक रोटी भी अगर कमा के लाता है तो वो सोचता है कि आज मेरी विक्ट्री है, मतलब मैं जीत गया, ठीक है। और एक इंसान होता है जो लाखों करोड़ों रुपए भी कमा लेता है, लेकिन वो किसी छोटी सी चीज में हार जाता है तो वो सोचता है कि नहीं, आज मेरी विक्ट्री नहीं। तो ये विक्ट्री आपको डिसाइड करनी है कि विक्ट्री आपकी किस चीज में है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। जरूरी नहीं है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है आपकी लाइफ के अंदर वो सक्सेसफुल हो या फिर अनसक्सेसफुल हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपकी लाइफ के अंदर कौन सा रिश्ता कितना है, कैसा है, ये मतलब ये तराजू है, ठीक है। तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना है, क्या है, ये चीजें अब मैं थोड़ा सा और यहाँ पर क्लैरिफाई करूंगी विद द हेल्प ऑफ टैरो, डेफिनेटली। तो करंट सिचुएशन की जो मैं बात करूं तो वहां पर जो कार्ड्स आए हैं वो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी समस्या मुझे वाकई में यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आज कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जंप कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा जंप कर रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। यस, 5 नंबर का कार्ड है और अगेन 5 नंबर का कार्ड है। जस्टिस, ओके। ये देखिए यहाँ पर ना, अब मैं एक चीज बताऊं आपको, ओके। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स, और यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स की ही एनर्जी है, ठीक है। तो जो चीज मैं यहाँ पर मतलब ये ना एकदम जैसे ऑल टाइड अप, यानी कि फंसी हुई स्थिति। और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट तो है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आपके बाहरी जीवन में है या फिर आपके दिमाग के अंदर है। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो चीजें है ना, ये आपको समय आने पे पता चलेंगी कि ये सिर्फ आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी कोई, जैसे आपने ऑल टाइड अप में मैंने कहा कि फंसा हुआ, तो ये आप अपने आप ही सोच रहे हैं कि आप फंसे हुए हैं, या फिर ये समय आपको बताएगा। ऊपर और नीचे दोनों तरफ 5 नंबर का कार्ड है। ये समय आपको बताएगा कि आप एक्चुअली फंसे हुए हैं या फिर आपको ये सिर्फ महसूस हो रहा है कि आप फंसे हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है और कॉन्ट्रैक्ट, ये भी जस्टिस का कार्ड है। तो न्याय तो डेफिनेटली होगा। ये तो मैं आपको यहाँ पर, तो ये तो डबल जो क्लैरिफिकेशन है वो मैं यहाँ पर दे सकती हूँ। ये डबल क्लैरिफिकेशन का एक मैसेज है कि जो न्याय है, जो सच्चाई है। और अगर आपको एक चीज मैं और बताऊं आपको, यहाँ पर ना मैं क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, मतलब मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि क्योंकि मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर पेंटिकल्स भी मेरे लिए रिश्तों की तरह ही यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो रहे हैं। तो अगर मैं पेंटिकल्स की या मेहनत की बात करूं, तो ये इंसान जो है मेहनत कर रहा है, एक एक चीज जो है बैलेंस करके चला रहा है, एक एक चीज जो है वो बना रहा है, ताकि उसकी जो दुकान है वो सजे, लोगों को पता चले कि वो कितना काम करता है। मतलब अगर मैं रिश्तों की बात करूं, तो रिश्तों में मेहनत तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपने की है। इस रिश्ते में, जिस भी रिश्ते के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसमें आपने मेहनत बहुत ज्यादा की है और आज भी आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो जो चीज है ना, कि जब जस्टिस आता है ना, तो फिर सब कुछ बदल जाता है। तो यहाँ पर ये स्थिति मुझे यहाँ पर नजर आ रही है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगी, ये भी एस ऑफ कप्स का ही कार्ड है। सेल्फ लव, मतलब जो कुछ भी है, जो होना है वो होगा और जो नहीं होना है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस समय पर क्या जरूरी है, कम से कम अगर कोई दूसरा नहीं तो कम से कम आप खुद तो अपने साथ रहें, राइट। मतलब खुद से प्यार करना और खुद के साथ रहना, ये बहुत जरूरी आपके लिए है। और अब देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। आप जिसको भी मानते हैं, जिसको भी आप प्रे करते हैं, जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, चाहे आपके इष्ट देव हों, चाहे आपके गुरु हों, जो भी हों, वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस कंडीशन के अंदर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। Where you being called to journey to? Okay, where are you being called to journey to? इमारना, सॉरी मैं इसका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ।
इमरामा, ओके। वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, पहला कार्ड। सेकंड कार्ड है शेयर योर वॉइस, बहुत मतलब इसमें लिखा है कम आउट ऑफ द केव, और ये इसमें भी लिखा है एप्लीकेशंस एंड एक्सपेंशंस। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, एंड बॉटम ऑफ द डेक है डीप रिप्लेनिशमेंट, यानी कि इस समय पर डीप रिप्लेनिशमेंट के लिए सबसे पहला मैसेज तो मैं आपको ये दूंगी कि इस समय पर आपको अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर सेल्फ लव का कार्ड है। मतलब आप जितना भी इस समय पर टूटे हैं, जितना भी आप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जितना भी आपको हर्ट हुआ है, ठीक है, वहां पर आपको इस समय पर खुद के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, ये कार्ड ये भी कहता है, ठीक है। दूसरी बात है शेयर योर वॉइस, मतलब आपको अपने, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है या आपके साथ कोई जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर योर वॉइस, आपको समय आने पे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, समय आने पर आपको अपनी जो भी कोई आपके अंदर की फीलिंग्स है जो आप नहीं कह पा रहे वो आपको कहना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपकी जो जर्नी है वो अकेले ही आपको तय करनी हो, ये पॉसिबल हो सकता है। और आपको अपने कहते हैं ना कि अपनी जो हमारा रास्ता होता है उससे ज़्यादा हमारा जो एम है, जो हमारा पॉइंट है, जहाँ तक हमें पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने की जर्नी जो होती है ना बहुत इमोशनल होती है समटाइम्स। तो ये इमोशंस के जो उतार चढ़ाव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए इसमें भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है और यहाँ पर भी पानी है, ठीक है। तो ये सारे ही इमोशंस के कार्ड हैं। तो ये इमोशंस जो हैं आपको अपने शेयर भी करने चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी आप खुद डार्क साइड में बैठे हुए हैं, डार्क मतलब एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर आप बिल्कुल अकेले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपनी वॉइस शेयर तो करनी चाहिए, लेकिन अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। अभी शेयर योर वॉइस बिल्कुल करना है, लेकिन अभी नहीं। जब तक कि आप खुद में समर्थ नहीं हो जाते तब तक आपको अपनी वॉइस को शेयर नहीं करना है। पहले खुद को इतना हील कर लो कि सामने से अगर आपको कुछ सुनना भी पड़ जाए तो आपको कोई तकलीफ ना हो। दूसरा है जर्नी, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जितने भी इमोशंस अप्स एंड डाउन्स हैं, जिन इमोशंस में गोता लगा के आपको अपनी जर्नी, अपने एम तक जब तक आपको पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते तो आपको काफ़ी सारे इमोशंस के अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ेगा। डेफिनेटली मंजिल जो है वो आपके सामने है, आपको पता है मुझे कहाँ तक जाना है, लेकिन वो पानी कितना गहरा है ये आपको नहीं पता, और चलना भी आपको अकेले ही है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप ये रीडिंग, मुझे पता है ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए हो सकती है ये रीडिंग, ज़रूरी नहीं है सबके रिश्तों में इस तरह के जो बदलाव या उछाल आए हैं वो आए हों। और जिसके भी रिश्ते के ऐसे सिचुएशंस आई हैं उनके लिए ये रीडिंग डेफिनेटली कहीं ना कोई मैसेज जरूर छोड़ रही होगी, आई थिंक। और गाइज अगर आपसे कुछ रेजोनेट होता है और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, और ये एक जनरल रीडिंग है। थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन, जो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उनके लिए कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड है, यानी कि रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो रिचार्ज वर्ड जो है ये क्या है? रिचार्ज का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर चार्जिंग जो है वो कम हुई है, ठीक है, आप अपने आप को चार्ज पूरी तरीके से फील नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये वर्ड आया है आपके लिए रिचार्ज एंड रिट्रीट। और हर्मिट जो होता है वो कहते हैं कि अपने आप को हर्मिट मोड क्या होता है? अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ये कार्ड है जिसमें एक साधु, एक योगी जो है वो साधना कर रहे हैं, ठीक है, और पूरी तरीके से अपने आप को रिजुवनेट करने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से अपने आप को बैलेंस करने की, अपने आप में सिमटने की, अपने आप को, रिचार्ज का मतलब सिमटना भी होता है, रिचार्ज का मतलब होता है अपने आप को अपनी एनर्जी को उस लेवल तक लेकर जाना जहां से वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है, या फिर उसको कोई ना कोई मतलब किसी तरह का कोई हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये रिचार्ज कर रहा है, इसका मतलब ये पहले ये पर्सन जो है ये चार्ज था, लेकिन इस सिचुएशन में ये आया है जहां पर इसको अगेन रिचार्ज करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिचार्ज वर्ड जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हुआ है। और आइसोलेशन का भी कार्ड है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने पाइल 2 को चूज़ किया है
और आप यहाँ तक हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि इस समय पर आपको खुद को बैलेंस करना और खुद को रिचार्ज करना, रिजुवनेट करना, रिट्रीट करना। इन शब्दों का अर्थ ये होता है कि जब तक आप अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को अलग नहीं करेंगे, तब तक आपको चीज़ें समझ में आना बहुत मुश्किल है। मतलब खुद को समझना, पहले तो खुद को समझना, फिर खुद के ऊपर काम करना और फिर सिचुएशन को समझना। ठीक है, इस सब चीज़ों के लिए आप दूसरों से ना ही कुछ कहें, ना ही कुछ बोलें और ना ही दूसरों का सहारा लें, बल्कि आपको किसका सहारा लेना है? आपको लेना है अपने गुरु का और अपने डिवाइन का सहारा लेना है। ठीक है, वो आपको आगे से आगे हर चीज़ का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे जो ना एक सीक्रेट ज्योमेट्री भी है, यानी कि ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्योर सिंबल होता है ये ज्योमेट्री जो इसके पीछे दिखाई गई है। मतलब आप हो सकता है किसी सिचुएशन में ऐसी में फंसे हो जहाँ पर आपका जो जो आपका कहते हैं ना कि मतलब आपका जो स्वाभिमान भी नहीं कहूँगी मैं उस वर्ड को, मैं कहूँगी एक गर्व जिस चीज़ पर आपको होता था वो कहीं ना कहीं स्लिप हुई है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको जो है थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है और वापस से अपनी एनर्जी में टैप इन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। और डेफिनेटली मैं यहाँ पर अगेन बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने पाइल नंबर 1 में कहा था, ये रीडिंग जो है सिर्फ आपके रिश्तों के लिए ही ये रीडिंग है, चाहे किसी भी तरह के रिश्ते हों। और इस रीडिंग को ना तो मैं मनी के साथ मैंने इंटेंशन करके बनाया है, ना ही मैंने करियर से इंटेंशन करके बनाया है, और ना ही मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर रही हूँ। मैं सिर्फ रिश्तों की बात कर रही हूँ और वो रिश्ते किसी भी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसके लिए मैसेज। और अब हम देखेंगे आगे कि आप लोगों के लिए और क्या मैसेज है, आपकी करंट सिचुएशन के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू स्पिरिट। पाइल 2 के लिए करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेज है। क्यों आप ऐसी सिचुएशन में आए हैं, ये चीज़ यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करूँगी। थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू स्पिरिट फॉक्स। ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। चेंजिंग टाइम, बदलाव का समय तो है ये, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़े बदलाव का समय है, लेकिन इसमें लिखा है ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। इस बदलते हुए समय पर, जो ये बदलाव का समय है, इस समय पर आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट वर्ड है, यानी कि आपके अंदर डेफिनेटली इस चीज़ का टैलेंट तो है कि आपको करना क्या है। ठीक है, लेकिन ये आपको अपने, ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने जो टैलेंट है ना उसके ऊपर आपको विश्वास भी रखना पड़ेगा। और अपने टैलेंट को खोजने का जो तरीका है वो यही है कि जब तक आप खुद को अकेला नहीं करेंगे तब तक वो जो चीज़ें हैं ना वो आपको समझ भी नहीं आएंगी। दूसरा है स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। ओ माय गॉड, मतलब ट्रस्ट के ही कार्ड आपके आए हैं। ट्रस्ट इन द अननोन, यानी अननोन पर्सन कौन होता है? अननोन पर्सन वो होता है जिसको आप जानते नहीं है। और यहाँ पर स्काई फादर की बात की गई है। स्काई फादर जो है ना वो हमारे डिवाइन फादर हैं। ठीक है, स्काई फादर कौन होते हैं? हमारे डिवाइन फादर होते हैं और हमारे गुरु होते हैं, हमारे जो परम पिता परमेश्वर जो होते हैं। ट्रस्ट इन द अननोन, यानी कि अब तक आपने जिन, क्योंकि ये पर्सन जो है जब हर्मिट की कंडीशन में, जब ये ध्यान कर रहा है, जब ये अपने आप को आइसोलेट करके खुद के ऊपर काम कर रहा है, तो ये किससे कनेक्टेड है? यहीं पर मैंने आपको बोला था कि आपको आइसोलेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये पर्सन किससे कनेक्टेड है? ये पर्सन कनेक्ट हो रहा है डिवाइन से, यानी कि डिवाइन फादर खुद अपेयर हुए हैं यहाँ पर कि आपको अपने ऊपर जो है ट्रस्ट रखना है, आपको डिवाइन फादर के ऊपर ट्रस्ट रखना है। और इस समय आपके दिल की जो भी स्थिति है उस स्थिति में आपको आपके साथ आपके जो डिवाइन फादर हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी कहूँगी कि अगर किसी के जो फादर हैं या फादर लाइक फिगर हैं, अगर वो इस समय पर नहीं हैं तो वो आपके साथ है, मतलब स्वर्ग से स्वर्ग से भी वो आपके साथ है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मुझे हो रही है। और सेज बी डिवोट एंड कमिटेड। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि ये पर्सन जो है, ये जो साधु महात्मा है ना, ये क्या कर रहे हैं? ये लिख रहे हैं। ठीक है, और जो फॉक्स स्पिरिट होती है ना, फॉक्स को हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा चालाक।
ठीक है। ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम, मतलब इस समय पर आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि कई बार हमें बहुत सीधे बन के काम नहीं लेना चाहिए, बहुत चालाक बन के भी हमें कई बार काम लेना चाहिए। और चालाकी कैसी? चालाकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें ना तो आपका नुकसान हो और ना ही किसी दूसरे का नुकसान हो। चालाकी वो होती है कि समझदारी। फॉक्स जो होती है ना, लोमड़ी जो होती है ना, वो बहुत समझदार होती है, बहुत समझदार होती है। लोमड़ी के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो हमें एक ही चीज़ सुनते हैं कि जब वो अंगूर आपको नहीं मिले तो क्या कहा आपने कि वो अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तो जब आपको कोई रिश्ते नहीं मिले, यदि आपको बहुत ज़्यादा विश्वास था कि आप उछल कर उन रिश्तों को पा लेंगे या उछल कर आप उन रिश्तों के साथ उनको ग्रैब कर पाएंगे, तो वहां पर एक चीज़ आई है कि वो रिश्ते आपके लिए नहीं है। जैसे इसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं क्योंकि वो आपके पास नहीं आए। तो ये एक है। और ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम, इस बदलाव के समय में आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखना है, क्योंकि ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने जो आपको पावर्स दी हैं वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, ठीक है। और ये बी डिवोटेड एंड कमिटेड। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये लाइफ के जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, इन लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ना हमेशा हमें अपनी कहीं ना कहीं नोट डाउन करना चाहिए। तभी तो कहते हैं ना कि चाणक्य नीति। चाणक्य क्या था? चाणक्य की नीतियों की आप देखेंगे किताब मिलेगी आपको। अगर उस समय पर उस चाणक्य नीतियों की किताब नहीं लिखी होती, जिसने कि पूरी विश्वविद्यालय कौन सा था वो जो जला दिया गया था, उस विश्वविद्यालय के अंदर चाणक्य की बहुत सारी नीतियों की जो किताबें थी ना वो जली थी। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अब नोट डाउन कीजिए अपनी आगे की स्ट्रेटेजी को, और अपने जो भी कुछ एक्सपीरियंस इस वक्त आपको हुए हैं या मिले हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उन सब चीज़ों को नोट डाउन कीजिए और इनको अपने एक्सपीरियंस में शामिल कीजिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है वो अब आपके आगे आपका जो है एक सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। आपको कहते हैं ना कि हम सीखते हैं कुछ ना कुछ, तो ये होता ही है। हार्ट गार्डियन, लव एंड लव योर सेल्फ, बी लव्ड। मतलब इस समय पर जो है आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, खुद से। यहाँ पर देख रहे हैं कितना बड़ा हार्ट यहाँ पर है और हार्ट के अंदर एक फूल खिला हुआ है। मतलब आपको खुद पर विश्वास तो रखना ही है, लेकिन प्यार किससे करना है? आपको खुद से प्यार करना है। लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करो। आप अपने आप इन कंडीशन से बाहर आओगे, डेफिनेटली आओगे। इसके बाद हम देखेंगे टैरो आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर आए हैं। पाइल नंबर 2, प्लीज गिव मी मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। द सन, 3 of cups and 2 of cups। देखिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि इसमें जो है ना, मतलब बहुत ही अच्छा मैसेज है ये आपके लिए। सबसे पहले तो जो सन जो होता है ना, वो क्लैरिटी की बात करता है। हो सकता है आपको जिस जिस सिचुएशन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या जो भी कुछ मतलब आपके लाइफ के अंदर घटित हुआ है, जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ तो आपको बोलना चाहूँगी कि क्लैरिटी जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई दी है इस सिचुएशन में। फॉक्स जो होती है ना, उसकी आंखें बहुत तेज होती हैं, वो बहुत ही जितनी चालाक होती है वो क्लेवर उतनी होती है, क्योंकि वो क्लियर भी बहुत होती है। मतलब क्लियर मतलब उसको सब दिख जाता है, सब कुछ पता होता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, सन की ऊर्जा है, यानी कि क्लैरिटी जो है वो आपको जो भी, और यहाँ पर हर्मिट है, तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि नहीं, अभी नहीं तो फिर आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और इस सिचुएशन में जब आप अपने खुद से कनेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, खुद से कनेक्शन का भी कार्ड है। अपनी खुद की सोल, जैसे कहते हैं ना कि अपनी ही डिवाइन फेमिनाइन और अपने ही डिवाइन मैस्कुलाइन को बैलेंस करना और उसको इकट्ठा करना। यहाँ पर भी बैलेंस है और ये भी एक तरह का बैलेंस का ही कार्ड है, ठीक है। तो अपने आप को संतुष्ट करना, अपनी जो, अगर आप मतलब अपने डिवाइन फेमिनाइन को भी प्यार करना है और अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को भी प्यार करना है, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए है। और तीसरा है कि जब यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। मतलब ये कहा जा रहा है आपको कि आपको जो है ना, मतलब
इस समय पर जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ना, उसमें आपको घबराना नहीं है। बस उस चीज़ को, सिचुएशन को अच्छे से समझना है और उसमें आगे की तरफ बढ़ जाना है, मूव ऑन करना है और खुश रहना है। ठीक है, क्योंकि पल जो होते हैं ना वो हमारे लिए कई बार हमें बहुत ज़्यादा सबक सिखाने के लिए, लेसन सिखाने के लिए आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला नोटेड है। तो एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, यहाँ पर 3 पर्सन है और यहाँ पर सिर्फ 2 पर्सन है, तो कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट भी है। लेकिन जब हम केवल अपने कप्स दूसरों को पकड़ाते हैं ना, तो क्या होता है कि मतलब जब हम कप्स के साथ एक इंजॉयमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती में रहते हैं, तो कई बार चीज़ें जो होती हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं। जैसे पार्टीज करना, मिलना, ये सब चीज़ें कई बार जो होती हैं बहुत गड़बड़ करती हैं, ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कप्स हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही कप्स हैं। ठीक है, तो मतलब आप अपने कप्स को, अपने इमोशंस को सिर्फ उन्हीं लोगों को दो जो कि विश्वास के पात्र हों। तो यहाँ पर बहुत अजीब मैसेजेस यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं, और मैं यहाँ पर 1 या 2 मैसेज और भी लेना चाहूँगी। प्लीज क्लैरिफाइंग 3 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाइंग 3 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाइंग 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड प्लीज क्लैरिफाइंग 2 ऑफ कप्स, 2 of cups. What is meaning of 2 of cups? That lovers, choice. And bottom of the deck, Knight of Swords. देखिए मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी यहाँ पे ना, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर 2 of cups का कार्ड है, चॉइस का भी कार्ड है ये। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि जब यहाँ पर 2 है तो मतलब यहाँ पर ये देखिए डिवाइन फेमिनाइन, अगेन वो चीज़ जो पैटर्न है ना वो रिपीट हो रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पर मैस्कुलाइन है, यहाँ पर भी मैस्कुलाइन है, यहाँ पर फेमिनाइन है, यहाँ पर भी फेमिनाइन है। इनके हाथ में एक दूसरे के लिए कप है, लेकिन यहाँ पर चॉइस है। ठीक है, ये जो मैन, जो मस्कुलाइन पोलैरिटी है वो फेमिनाइन को देख रही है और फेमिनाइन जो है वो डिवाइन को देख रहा है। ठीक है, तो मतलब ये एक जो है डिक्रीमेंट, कम, मतलब आप सिर्फ उन्हीं को बताओ, उन्हीं से बोलो, उन्हीं से बात करो या उन्हीं पर विश्वास रखो जो ट्रस्टवर्दी हैं। जरूरी नहीं है कि हर इंसान ट्रस्टवर्दी हो। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों ने कपड़े पहने, जबकि यहाँ पर ये लोग नेकेड है। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स को अगर मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स निकाला है, तो इसका मतलब ये है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन देख रहा है बहुत ध्यान से। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से देखना, समझना, चीज़ों को एनालाइज करना और उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, क्योंकि पेज जो है वो भी घोड़े पर नहीं है। पहले सिचुएशन को समझना और देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद उसको आगे बढ़ना है। अब आगे कितना बढ़ना है, किस पर विश्वास करना है, कहाँ तक चलना है, ये बहुत मैटर करता है। अब हम देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल एडवाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑस्ट्रेलेशन, हेल्प अस इन द सबटाइटल रेलम्स। ओके, नेक्स्ट है पेलिडेल्स। ये एक्चुअली इनके नाम प्रोनाउंस नहीं होते हैं। डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। ओके, एंड यस का कार्ड जो है ना आपके लिए लवर्स के कार्ड और 2 ऑफ कप्स के कार्ड के बीच में आया है। यहाँ पर 3 लेडीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो अब आपको ये देखना है कि आप किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और किस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ इसमें जस्ट से यस, मतलब अब आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर है डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी, यहाँ पर जो भी इस समय पर आपको, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस वक्त आप आंख बंद करके आपको जो भी चैनलिंग हो रही है, जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं ना आपको, वही मैसेज आपके लिए सही और करेक्ट है। ठीक है, काउंसिल ऑफ लाइट, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपके स्पिरिचुअल टीम है, जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है, वो ऑलरेडी आपके साथ है। डांस विद लाइफ, डू समथिंग
टू चेंज योर एनर्जी। और यहाँ पर एनर्जी की ही बात की गई है। मैंने कहा था आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पर चेंज करना है। तो कुछ भी ऐसा कीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए। और ये लेडी देख सकते हैं, ये अकेले ही डांस कर रही है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को चेंज करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जिन लोगों ने भी इस रीडिंग को, इस पाइल को चूज़ किया है, उनकी एनर्जी इस समय पर या तो बहुत डिस्टर्ब है या फिर डाउन है, क्योंकि यहाँ रिचार्ज का कार्ड है। अगेन रिचार्ज से ही शुरू हुई चीज़ और यहीं पर ख़त्म है कि चेंज योर एनर्जी। मतलब आपको कुछ भी ऐसा करना है, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। आपको कुछ भी ऐसा करना है जिससे आपकी एनर्जीज जो है वो चेंज हो, ठीक है। ये बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है गाइज आपके लिए। अब आपको ये देखना है कि आपको लाइफ में किस पर विश्वास करना है, किस पर विश्वास नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान आपके सामने जो वो बोल रहा है वही इंसान वो आपके पीठ पीछे भी वही चीज़ बोलता हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत टफ लेसन्स इस समय आ रहे हैं, बहुत टफ चैलेंजेस आपके लिए इस समय पर आ रहे हैं। अब आपको क्या बनना है, फॉक्स स्पिरिट का इन्वोक करना है। फॉक्स स्पिरिट क्या करती है, फॉक्स स्पिरिट आपको ये बताएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे चलना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे मूव ऑन करना है। ये सब चीज़ फॉक्स स्पिरिट आपको बताएगी, ठीक है। तो उसको इन्वोक कीजिए और अपने ट्रस्ट कीजिए अपने जो भी डिवाइन फादर हैं, आपके परमपिता परमेश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, उनके ऊपर आप विश्वास कीजिए। और हालांकि ये रीडिंग थोड़ी सी इंटेंस टाइप की रीडिंग्स थी और ये मैंने रिश्तों के लिए ही ये रीडिंग बनाई थी। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए और इन रीडिंग्स को देखने के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।